हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के लिए जो हमारे लेवल्स रहे हैं, सबसे पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, मार्केट में हमने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे। एक तो ये ट्रेंड लाइन थी जो हमें रेजिस्टेंस दे रही थी, और हमने डिस्कस किया था अगर 106.275 ब्रेक हो जाता है तो हमें सबसे ऊपर टारगेट देखने को मिलेगा 106.313, और इसके ऊपर जाता है तो हमें अपसाइड का एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकता है। जो आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया। हमारे अपसाइड के दोनों तीनों टारगेट्स मार्केट ने अचीव किए। लास्ट जो टारगेट है वो एक्टिवेट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने बहुत छोटी सी क्लोजिंग दी थी, उसके इमीडिएटली बाद मार्केट नीचे की तरफ गिर गया। तो यहाँ से अपसाइड के मोमेंटम बना था यहाँ पर आज। तो अभी हम इन लेवल्स को डिलीट कर देते हैं जो हमने मार्किंग कर रखी है, और अभी हम डिस्कस करते हैं कि गोल्ड ने किस तरह का मोमेंटम दिया है। हमने डिस्कस किया था, देखिए ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, हमने डिस्कस किया था अगर ये ब्रेक हो जाती है तो अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने पहले भी इस तरह का रिस्पॉन्ड दिया है। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया है और वापस नीचे की तरफ गिरी है। तो अभी मार्केट फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर चुकी है और वापस नीचे गिरी भी है। ठीक है, लेकिन हमें अगर कंफर्मेशन चाहिए एक स्ट्रॉन्ग मूव की, तो हमें थोड़ी सी और वेट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले भी एक धोखा कह सकते हैं हमें यहाँ पे मिल चुका है। ये एक फेक ब्रेकआउट था, ये भी एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन अगर ये यहाँ से हमारे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हमें एक अच्छा मूव अपसाइड का देखने को मिल सकता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम आया है आज। तो गोल्ड पे स्विच करेंगे, और गोल्ड पे देखिए हमने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क, एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क किया था 1975 का, और हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया था कि अगर मार्केट 1975 को ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाती है तो हमें बाय साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से रिवर्सल लेती है तो हमें जो फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 1969 का देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने हिट कर दिया, हमारा 1969 मल्टीपल टाइम्स हिट किया है। उसके बाद 1975 को मार्केट ने इस कैंडल पे ब्रेक लिया और बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक लिया, स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक ही कैंडल में अपना फर्स्ट टारगेट हिट कर लिया। उसके बाद सेकंड टारगेट में मार्केट जो है 7:30 बजे के अराउंड वापस नीचे की तरफ गिरी है। ये ऊपर की तरफ इसलिए गया है क्योंकि इस टाइम पर जो डाटा आया है बिल्डिंग परमिट का, वो नेगेटिव आया था, जिसकी वजह से जो है डॉलर कमजोर हुआ और हमारा गोल्ड यहाँ पे मजबूत हुआ है। उसके ये जो कैंडल आप देख रहे हैं 7:30 बजे वाली, इस टाइम पे दूसरा डाटा आया है यूएस का, जो कि था होम सेल्स का, जो कि नेगेटिव आया था, जिसकी वजह से यहाँ पे गोल्ड हमें नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आया। लेकिन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, इसकी वजह से देखिए मार्केट काफी नीचे गिरी है इस डाटा के बाद, बहुत स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिरी है, लेकिन वापस उतना ही ऊपर की तरफ बढ़ भी गई है। और अभी जो है मार्केट 1982 से थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करती हुई नजर आ रही है। तो हमारे अपसाइड का टारगेट यहाँ से पहले, सबसे पहले डाउनसाइड का टारगेट इस कैंडल ने एक्टिवेट किया था और हमारा फर्स्ट टारगेट हिट किया। उसके बाद अपसाइड का टारगेट इस कैंडल ने एक्टिवेट किया था और इसी कैंडल पे ही मार्केट ने अचीव भी कर लिया। तो अपसाइड का ट्रेड प्लान करने में थोड़ी सी आपको यहाँ पे दिक्कत आई होगी। अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट पे प्लान करते हैं तो वहां की वॉल्यूम और कैंडल के स्ट्रक्चर की एनालिसिस के थ्रू आप यहाँ से हेल्प लेकर आप वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए आपने किस तरह से करना है, जिस लेवल पर आप मार्किंग कर रहे हैं, अपने लेवल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, एक लेवल पर आप मार्किंग करते हैं, लेवल्स फाइंड आउट करते हैं, उससे एक लेवल नीचे की तरफ छोटे लेवल पर, छोटे टाइम फ्रेम पर आपने ट्रेड प्लान करना है। लेकिन कंडीशंस वही रहेंगे, मार्किंग्स वही रहेंगी, और ट्रेड प्लान करने के लिए भी आपको वॉल्यूम और जो कैंडल का स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखना ही है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिए, और एक लेवल अप पे आपने मार्किंग करनी है, एक लेवल डाउन पे आपने ट्रेड प्लान करना है। लेवल मतलब यहाँ पर है टाइम फ्रेम से है। तो अभी हम कल के लिए बात करते हैं, और कल के लिए जो है सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे अपने लेवल्स को मार्क करते हैं। इस टाइम पे जो मार्केट है 106.373 पर आई हुई है। तो नियरेस्ट जो लेवल्स हैं वो हमारे डिसिसिव लेवल कहलाते हैं, इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। बाकी सभी लेवल्स जो हैं हमारे ग्रीन हो जाएंगे, हमारे टारगेट एरियाज हो जाएंगे। तो अभी अगर मार्केट 106.379 से ऊपर क्लोजिंग देती है तो 106.477 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद हमारे पास एक ये लेवल है, इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं, तो अपने ट्रेड को ओपन रहने दीजिए इस टाइम पर। और अगर आप सेफ प्लान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एग्जिट भी कर सकते हैं। सेकेंड एंट्री आपको मिलेगी हमारे इस लेवल के ऊपर, यानी कि 106.496 के ऊपर। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तो 106.562 का एक नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट यहीं से रिवर्सल लेती है तो 106.313 फर्स्ट, 106.275 सेकंड और 106.187 का थर्ड टारगेट रह सकता है।
तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए डॉलर इंडेक्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम आ सकता है। ये ट्रेंड लाइन देखिए हमें ब्रेक होती हुई नजर आ चुकी है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और यहाँ से अपस्ट्राइड का एक मूव हमें देखने को भी मिला है, काफी अच्छा मूव भी देखने को मिला है। और अभी हमारे पास जो लेवल्स हैं हम सबसे पहले उनको मार्क कर लेते हैं। जो डिसिसिव लेवल्स हैं उनको हम मार्क करेंगे ब्लैक कलर में और टारगेट एरियाज हमारे ग्रीन रहेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास एक लेवल आया हुआ है, एग्जैक्टली इस लेवल पे हम मार्किंग करेंगे। तो अगर मार्केट 1984 के ऊपर जाती है, क्लोजिंग देती है, तो 1989, 1993 और इसके ऊपर 1999 का टारगेट रख सकते हैं। और इनकेस अगर मार्केट 1975 को ब्रेक करती है तो 1969 फर्स्ट टारगेट, 1966 सेकेंड एंड 1962 हमारा लास्ट टारगेट रहेगा। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर। ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स में काफी सारा डाटा है कल और कुछ स्पीचेस भी आ रही है, यूरोप की भी काफी डाटा आ रहा है। तो डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आप हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और यहाँ पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो डाटा जो कि गोल्ड पे या डॉलर इंडेक्स पे, सिल्वर पे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट एक डाल सकता है। तो हम स्विच करते हैं। तो ये हमारा डाटा है कल के लिए शाम के टाइम पे सारा का सारा डाटा है। और यहाँ से हमारा फोरकास्टेड लेवल्स हैं, ये प्रीवियस लेवल्स हैं, ये हमारे एक्चुअल फिगर्स हैं। सबसे पहले देखिए 545 पे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है, ईसीबी का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आ रहा है, यूरोप का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आ रहा है। अगर ये यहाँ पर बढ़ा हुआ आता है, ऑल्दो यहाँ पे सेम नजर आ रहा है, एक्सपेक्टेड भी सेम ही है, लेकिन अगर ये बढ़ा हुआ आता है या इस लेवल से गिरा हुआ आता है, कम आता है, तो हमें EUR USD में एक अच्छा बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है, अपसाइड का या फिर डाउनसाइड का, ये डिपेंड करता है कि डाटा किस तरह का आ रहा है। और जो भी इम्पैक्ट EUR USD पे पड़ेगा, ऑपोजिट इम्पैक्ट डॉलर पे, और डॉलर का ऑपोजिट इम्पैक्ट गोल्ड पे पड़ेगा। उसके बाद 6 बजे के अराउंड ये काफी सारे इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है। ये दोनों डाटा जितना ज्यादा पॉजिटिव आएंगे, बढ़े हुए आएंगे, उतना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर इंडेक्स पे। और ये डाटा जो है अगर पॉजिटिव आता है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर इंडेक्स पे, और इन दोनों का जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर इंडेक्स पे। यानी कि ऑपोजिट चलते हैं। इनिशियल जॉबलेस क्लेम एक नेगेटिव इंडिकेटर है इसलिए। और पेंडिंग होम सेल 7:30 बजे डाटा आ रहा है, जितना ज्यादा बढ़ा हुआ आएगा, जैसे कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड भी है, यहाँ पे बढ़ा हुआ एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जीडीपी भी इम्प्रूव नजर आ रही है कि ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स यहाँ पे हमें उल्टा दिखा रहा है। देखिए ये जो दो डाटा है, एक ये वाला डाटा है आपका, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो डाटा है आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स का और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा, ये दोनों ही जो है डॉलर इंडेक्स के लिए नेगेटिव एक फोरकास्ट लेकर आए हैं। लेकिन जीडीपी का जो डाटा है, ये जो है डाटा है, ये हमें पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहा है डॉलर इंडेक्स के लिए। ठीक है, तो मिक्स से डाटा आने की पॉसिबिलिटी है कल। तो मिक्स से डाटा अगर आ जाता है तो उस केस में आपको थोड़ा सा वेट करनी होगी और मोमेंटम के बेस पे स्ट्रैटेजी करनी होगी। वो थोड़ी देर वेट कीजिए, मार्केट में देखिए मोमेंटम किस तरह का बन रहा है। जिस तरह का भी मोमेंटम बन रहा है उस तरह का आउटसाइड का आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अभी इसमें देखिए अगर यूएस डॉलर डॉलर EUR USD अगर ऊपर की तरफ गया, ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा डॉलर इंडेक्स में, यानी कि DXY इस केस में नीचे की तरफ गिर सकता है। और DXY अगर नीचे गिरा तो हमारा XAU USD ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। तो इनके रिलेशनशिप को ध्यान में रखिएगा, टाइम फ्रेम्स मार्क कर लीजिए, डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कीजिए और आप फुली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कल के ट्रेड्स के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।